look at you and it's easy to see. हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, ही इज माय फ्रेंड आयुष। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम Q&A सेशंस अबाउट HNP GU व्हिच आई हैड कमेंट्स इन यूट्यूब सेक्शंस एंड आज मैं क्वेश्चंस करने वाला हूं आयुष से एंड वो आपको देगा आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज भाई फिजिकल वेरिफिकेशन एक दिन में हो जाएगी क्या? उसके बाद घर आना होता है क्या? बताओ ब्रो। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है तो उसके लिए आपको एक पर्सनल दिन नहीं दिया जाता, मिनिमम 4 या 5 दिन दिए जाते हैं। तो उन 4-5 दिनों में से आपको करना क्या है, जो स्टार्टिंग के 2 डेज होते हैं उन 2 डेज में क्राउड बहुत ज़्यादा कम रहता है। अगर आप स्टार्टिंग के 2 डेज में आते हो तो मोस्टली आपका काम आधे घंटे 1 घंटे में निपट जाता है, उसके बाद आप आराम से अपने घर भी जा सकते हो। बट जो लास्ट के 2 डेज होते हैं उस टाइम पे क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इसी वजह से होता क्या है कि आपका टाइम 5-6 घंटे भी ले सकता है और कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी ले सकता है। तो आपको घर जाने का टाइम क्या पता ना मिले, तो इसीलिए आई सजेस्ट कि आप पहले के 1-2 दिन में आ जाते हैं तो दैट इज फार बेटर। यस, आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। एंड देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है भैया, यहाँ पे हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो HNBMO में गेस्ट हाउस वगैरह प्रोवाइड करता है वाइल ऑफलाइन काउंसलिंग या वाइल फिजिकल रिपोर्टिंग? तो बताओ। तो गाइस, मैं आपको एक बात और क्लियर कराना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी कोई भी गेस्ट हाउस की वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती है। अगर आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आ रहे हो तो आपको अपने खर्चे पे यहाँ पे कोई रूम लेना पड़ेगा या फिर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में भी स्टे कर सकते हो। तो मोस्टली आपके जो चौराहा साइड है वहाँ पे रेस्टोरेंट्स का प्राइस थोड़ा हाई है, तो आप श्रीनगर में रह सकते हो उस टाइम पे। एंड आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो अपनी चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। एंड द क्वेश्चन इज, क्या भैया हमें कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगी? सो गाइस, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी फीस बहुत ज़्यादा कम है और अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए होती है तो नेशनल लेवल पे जो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है वो यूनिवर्सिटी में भी इजीली मिल जाती है, बट यूनिवर्सिटी कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड अपनी तरफ से नहीं कराती है। आपने खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा जो नेशनल लेवल की वो स्कॉलरशिप्स होती हैं उसके लिए। आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, विच इज लाइक जब भैया हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं कॉलेज में एंड उसके बाद हमें फर्दर अच्छा कॉलेज मिल जाता है एंड अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन कैंसिल कराने का? सो गाइस, एडमिशन कैंसिल कराने का जो प्रोसीजर है उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। वो एप्लीकेशन में आप रीजन दोगे कि मैं अपना एडमिशन क्यों कैंसिल कराना चाहता हूँ, और उसमें साथ साथ आप ये भी लिखोगे कि मुझे दूसरे कॉलेज में इतने दिन में एडमिशन लेना है, सो मुझे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी चाहिए। तो आप उस एप्लीकेशन को जब सबमिट करा दो तो उसके विद इन 1 वीक आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। सो अगर आप में से कोई भी एडमिशन कैंसिल कराना चाहता है तो कम से कम अपने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के 1-2 हफ्ते पहले अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट थोड़ा फंस सकते हैं। यस, ही इज राइट। एंड डॉक्यूमेंट्स ना तभी सबमिट करो अपने जब आपको फाइनली डिसाइडेड हो कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। एंड अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, विच इज लाइक भैया जो रजिस्ट्रेशन हुए थे अभी 24 to 28 मई BA BSc BCom के, उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी? सो गाइस, जैसा कि जिन लोगों का फॉर्म गलत हो गया था या उनमें सब्जेक्ट अपनी चॉइस के नहीं भर पाए थे, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन खुले थे, तो उस रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा कब? तो उसका जब वो मेरिट आएगी, उसकी मेरिट अभी जब आपके जो पिछली लिस्ट आई थी मेरिट लिस्ट, उनकी जब फी सबमिशन की लास्ट डेट होगी उनके 1-2 दिन के अंडर में आ जाएगी। क्योंकि अभी तक जो ये चल रहा था ये पिछले वालों का चल रहा था, अब आप भी उस लिस्ट में इंक्लूड हो चुके हैं, तो आपकी भी अब नेक्स्ट लिस्ट जब भी आती है इनके फी सबमिशन की लास्ट डेट के बाद, तो उस लिस्ट में आपका भी रजिस्ट्रेशन वालों का भी नाम हो सकता है। एंड देखिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। एंड भैया ये बता दो यूजी की क्लासेस कब स्टार्ट होती है, लाइक BA BSc BCom BTech इनकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगे नए बैच की? सो गाइस, यूजी की जो क्लासेस हैं वो अभी डिपार्टमेंट से पता करने में पता चला है कि मोस्टली एडमिशंस आपके सितंबर स्टार्टिंग तक हो जाएंगे। तो उसके बाद बीटेक की क्लासेस चलेंगी आपकी 15 सितंबर से। आपकी जो बीकॉम की क्लासेस चल रही हैं वो प्रोबेबली चल रही है आपकी 2 सितंबर से, और BA BSc की क्लासेस भी आपकी 15 और 16 सितंबर से चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि तब तक मोस्टली एडमिशन कॉलेज में फिनिश हो चुके होते हैं, केवल बच्चे कुछ एडमिशन रह जाते हैं। आई थिंक आपको इसका आंसर मिल गया होगा। एंड अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, विच इज लाइक भैया ड्रेस कोड बता दो, बिकॉज यार काफी सारे ड्रेस कोड है यहाँ पे एंड किसका क्या सीन है, बताओ आयुष कैसे ड्रेस कोड? सो गाइस, ड्रेस कोड मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कराना चाहूंगा। जो आपका श्रीनगर कैंपस है इसमें 2 कैंपस आते हैं, एक आता है चौरास कैंपस और दूसरा आता है आपका बिरला कैंपस। तो बिरला कैंपस में आपके सारे के सारे नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, लाइक BA BSc एंड एक्सेट्रा।
और जो चौरास कैंपस है, चौरास कैंपस में आपके होते हैं मोस्टली प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे आपका बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, बीकॉम हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, बी फार्मा हो गया। तो वहाँ पे जो आपका चौरास कैंपस है वहाँ पे मोस्टली प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, और प्रोफेशनल कोर्सेज में यूनिफॉर्म होती है। बट वहीं पे नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, बीए, बीएससी, तो इनमें कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। यहाँ बच्चे अपने नॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हैं। यस सर, आपको आई थिंक इसका आंसर मिल गया होगा, लाइक यार प्रोफेशनल कोर्सेज में ही यूनिफॉर्म है, अदरवाइज कोई यूनिफॉर्म नहीं है। एंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक भैया ओपन काउंसलिंग में फिर से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमें फिर से सीट मिल सकती है, बिकॉज हमने ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ओपन काउंसलिंग होती है, यानी कि स्पॉट काउंसलिंग जो होती है, वो उन बच्चों के लिए होती है जिनके नाम वेटिंग लिस्ट में थे, या फिर कुछ बच्चों के अपने एडमिशन कैंसिल कराने की वजह से जो सीट्स वैकेंट रहेगी, तो उनकी जगह पे जो बच्चे बैठ सकते हैं वो उनके लिए होती है जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, जैसे किसी ब्रांच में बहुत ही कम बच्चों ने एडमिशन लिया, जो कि इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। तो री रजिस्ट्रेशन होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपका एडमिशन तभी होगा अगर आपने सीयूटी दिया होगा या रजिस्ट्रेशन करा होगा ऑनलाइन। ऑफलाइन का ऐसा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट नो चांसेस है। एक्सेप्शन है वो, लाइक कि अगर वहां पे सीट बहुत ज्यादा वैकेंट होगी तभी, और ऐसा होता नहीं है हर किसी भी डिपार्टमेंट में। एंड चलते अपने 9th क्वेश्चन पे, लाइक भैया अगर हम एडमिशन ले लेते हैं फिर फर्दर हमें अच्छा कॉलेज मिलता है, तो हम फी रिफंड का क्या प्रोसीजर रहेगा, कब तक फी रिफंड होगी और कैसे क्या होने वाला है, बताओ। सो गाइज, फर्स्टली तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, यानी कि यहाँ पे आपने अपनी फी सबमिट कर दी, जो मेन फी होती है वो सबमिट कर दी, और उसके बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो, तो अगर आपने 15 डेज के अंदर फी रिफंड का फॉर्म डाल दिया तो आपको 100% फी रिफंड होगी। बट वहीं पे अगर आप क्या करते हो कि 15 डेज के बाद और 13 डेज के बिटवीन फी रिफंड का फॉर्म डालते हो, तो आपको केवल 50% फी बैक होगी। और अगर आप 30 डेज के बाद डालोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0% फी बैक होगी। और मोस्टली जो आपकी फीडबैक होती है वो आपके मिनिमम 2 और 3 मंथ्स के अंदर आती है, उससे पहले आने के बहुत ही रेयर चांसेस हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फी अच्छे से रिफंड हो जाए, मतलब उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो एडमिशन के टाइम पे, तो उसे अच्छे से भरा कीजिए। उसमें जो आपकी बैंक डिटेल्स होती हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर भरा कीजिए, वरना बाद में आप फी रिफंड वगैरह कराते हो तो आपकी पेमेंट्स वगैरह फंस सकती है उधर। आई थिंक आपको ये आंसर मिल गया होगा। एंड अब चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 10th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, लाइक एंड ये काफी कमेंटेड क्वेश्चन था, लाइक भैया एंटी रैगिंग बता दो, एंटी रैगिंग कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, एंड बीटेक का क्या एंटी रैगिंग है, बीएससी का क्या है, क्या डिफरेंस इन दोनों में? गाइस, मैं आपको एक बात क्लियर कराना चाहूंगा, बीटेक में डिफरेंट टाइप का एंटी रैगिंग चलता है और आपके बाकी कोर्सेज में अलग टाइप का एंटी रैगिंग चलता है। बीटेक में आपका एक ऑनलाइन एंटी रैगिंग का फॉर्म आता है, एंटी रैगिंग और एफिडेविट का, जो आपको एंटी रैगिंग की या तो साइट पे जाके बना सकते हो उसको, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो चौरास कैंपस है उसके नियरेस्ट जो भी सीएससी सेंटर है वहां पे बनवा सकते हो अपना। इजीली बन जाता है, मोस्टली 10 और 20 मिनट्स में आ भी जाएगा आपका। और जो बाकी के अदर कोर्सेज हैं, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी अदर कोर्सेज हैं, इनमें लगता है आपका ऑफलाइन वाला फॉर्म। ये आपको यूनिवर्सिटी के आसपास जितने भी स्टेशनरी की शॉप्स हैं वहां पे इजीली मिल जाएगा। और इनके अलावा आप ऑनलाइन वाला सबमिट नहीं करा सकते हैं बीए वगैरह में। आई थिंक आपको ये डाउट भी, आपका आंसर हो गया होगा ये डाउट, लाइक कि जो बीटेक में है वो ऑनलाइन होता है, जो बीए बीएससी में ऑफलाइन और एंटी रैगिंग होता है। वो अब मिलेगा कहाँ से, लाइक आपकी जो कॉलेज के नियर बाय स्टेशनरी शॉप है, लाइक मैं बता दूं आपको, बिरला के सामने ही एक फ्रेंड स्टेशनरी एंड एचएनबी चौरास के सामने बैक साइड में ये एक स्टेशनरी शॉप, वहां पे एंटी बैठती है, लाइक वहां पे आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। बाकी अपने फोन से भी निकाल सकते हैं ऑनलाइन वाला, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने जो आज टॉप 10 क्वेश्चंस ले गए थे मोस्ट कमेंटेड, आई थिंक उनका आंसर आपको मिल गया होगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर डाउट्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।